मजीद। हालू प्लीज जाओ यहाँ से। पता नहीं, मैं अपने आप को मना नहीं पा रही। मैं बदल क्या हूं? मैं बदल क्या हूं? मैं शायद। पापा दरवाजा खोले, पापा प्लीज दरवाजा खोले। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अकेले छोड़ के मत जाए पापा, मुझे ना जाए अकेले छोड़ के। मैं सो जाऊंगा फिर सब ठीक हो जाएगा, सो जाऊंगा फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। खुशामदीद तुर्कन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास मत आना तुम। चले जाओ यहाँ से तुम अभी के अभी। गेट आउट। मैं वापस आ गया हूँ गणेश। मैंने सब ठीक कर लिया है, अपनी जिंदगी संवार ली है। अब तो मेरे पास पैसे भी हैं। जफर मुझसे दूर रहो तुम। मुझे बच्चियों से मिलना है। लड़कियों का नाम तक ना लेना तुम। चले जाओ यहाँ से, बस कर दो। अपने शौहर पे भरोसा है तुम्हें? मुझे खुद पर भरोसा है। तुम निकल जाओ इस घर से अभी के अभी। तुम मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक सकती। I said get out। वरना क्या करोगी तुम? बहुत मिस किया मैंने तुम्हें और अपने ज़मीर को। जफर बकवास बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। बहुत ज्यादा ही अपनी बीवी की। फिर मिलेंगे। गेट आउट। मैं बहुत सीरियस हूँ। मिस राना, आप क्या बात कर रही हैं? मैं इतना आगे निकल चुकी हूँ, अब मैं वापस नहीं आ सकती। फिक्र मत करो, डरने की कोई बात नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। नहीं, मैं अपनी फैमिली को क्या कहूँगी कि मैं बस चली गई थी कहीं? नहीं हो सकता ये। कोई कुछ नहीं कहेगा, सब इस बात को समझेंगे कि तुम 18 साल की थी और तुमने गलती कर दी, बस। पागल तो आप हैं। सवाश को तुम्हारी जरूरत है। बहुत मुश्किल वक्त काटा है उसने। मुझे लगा वो खुद को संभाल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नहीं हो सकता। मेलिसा,
सवाश ने खुदकुशी कर ली थी। क्या? प्लीज सोचो इस बारे में। आपको रास्ता निकाल सकते हैं और तुम वापस आ सकती हो। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। ये एक माँ की दरख्वास्त है जो बहुत परेशान है अपनी बेटी के लिए। प्लीज बस एक बार सोच लो। क्या तुम मुझे घर लेकर जा रहे हो? अभी मेरा मूड नहीं है, हम फिर बात करेंगे। आज जाना कल आना, आखिर हम हैं क्या? हम ठीक हैं। हम ठीक हैं और क्या। तुम्हें फैसला करना होगा कि आखिर तुमने मेरे साथ रहना है या नहीं। तुम कंफ्यूज हो। कंफ्यूज नहीं हूँ, मैंने एक अरसे से किसी से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा। तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे लिए। अगर हमें साथ रहना है तो ऐसे तो एटलीस्ट हरगिज नहीं चलेगा। अब तुम बात बढ़ा रही हो। आज बस मूड नहीं है, कल शायद बेहतर हो जाए। हाँ सही कहा, तुम्हारा वाकई में मूड नहीं है। और उस लड़की के साथ मसला क्या है? तुम जब भी उससे मिलते हो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। पागल मत बनो, ये सब उस तूशे के साथ वक्त गुजारने की अलामात हैं। मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, हम बाद में बात करेंगे। हेलो मिसेस गणेश। जी मैं हूँ। मैं डॉक्टर इलकम बात कर रही हूँ। आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? कब? सेलिन आ गई है और उसने खुद को लॉक कर लिया है। मर्जी उसकी। शबाश भाई ने क्या कहा? बस मैंने बात की और आ गई। कुछ अच्छा बोला था तुमने? कुछ डांट कर कहा था मैंने, लेकिन फिक्र ना करो, बाद में भी बात हो सकती है। अब मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अगर उसको बात करनी है तो वो पहल करे, नहीं तो ना सही। अगर तुम पहल नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन देख लो कि उनके साथ भी कोई नाइंसाफी ना हो। उफ, सिली, तुम हमें लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं हो गई? बात क्या है आखिर? चलो जी, मेरा क्या राज होगा इसमें? तुम दोनों साथ अच्छे लगते हो। कपल ऑफ द ईयर है। पैरी, नाज़ले, हाँ आलू का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे है वो? मुझे नहीं पता। हम चले? अम्मी को पता है? उन्होंने तुम्हारी अम्मी को कॉल कर दी होगी। पेरी, जाओ सेलिन को लेकर आओ। अली, अली बेटा, अली तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। क्या मर गए वो? नहीं बेटा, वो जिंदा है। ऐसे बैठे रहोगी क्या? अली चलो ना मेरे साथ, चलो। चलें। वो देखो, साइको किलर आया हुआ है। इसी ने मगैसा को मारा था ना?
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो देख रहे हैं। एक मिनट, मर्द क्या हाल है? फोन दो इधर। ये लो। क्या हुआ, डिलीट क्यों कर रहे हो? आइंदा ऐसी हरकत मत करना। क्या अम्मी आ रही हैं? वो फ्लाइट पे बैठने वाली हैं, कॉल की थी मैंने। उसकी हालत पहले से बेहतर है। वो उसे एमआरआई टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं। ओह, शुक्र है। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ड्राइवर नहीं था। पुलिस ने बताया कि हालूक ने गाड़ी दरख्त में मार दी थी। खुशकिस्मती से ज्यादा चोट नहीं आई उसको। दरख्त में कैसे मार थी? मालूम नहीं, ब्रेक लगाने का कोई निशान नहीं मिला, शायद सो गया था। या क्या उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी? सिविलाई, प्लीज ऊट पटांग बातें मत बनाओ। पेरी, मम्मी को मैसेज करो, खो परेशान ना हो। ओके। इधर इंतजार करने की जरूरत नहीं, वो शिफ्ट कर रहे हैं। तुम लोग चलो, मैं अली से मिल के आती हूँ। इनकी तबीयत अब बेहतर है। सर पर चोट आई है और पसलियों में भी जख्म लगा है, लेकिन सर्जरी की ज़रूरत नहीं। बस हॉस्पिटल में कुछ दिन रहना होगा। क्या वो होश में है? हम कुछ दिन में उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल सकती हैं। शुक्रिया अलकम। यू वेलकम। बाय। थैंक्स। तुम ऊपर क्यों नहीं जा रहे? मैंने सुबह क्या कहा था तुम्हें? कहा था ना कि मेरे आसपास भी मत दिखाई देना। तुम अब जब भी मुझे देखोगे इतना बुरा बर्ताव करोगे क्या? मुझे मजबूर मत करो। ये लोग कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू अब ठीक है, बच गए हैं वो। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। परफेक्ट। तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे? तो अब तुम मेरे डैड के साथ सुलह कराना चाहती हो? मैं समझी। देखो, मैंने सुबह भी तुमसे बात करने की कोशिश की थी। मैंने जो किया वो गलत किया। आई एम सॉरी। आई मीन इट। क्या अब हम नॉर्मल इंसानों की तरह बात कर सकते हैं? तुम क्यों जबरदस्ती मेरे साथ सुलह कर रही हो? तुम मेरे बगैर ठीक हो, एमरे के साथ भी सब ठीक है, और अब तो मैं भी तुम्हारे बगैर ठीक हूं। मुझे पुश मत करो, दूर रहो मुझसे। तुम हर बात में एमरे को बीच में क्यों ले आते हो? क्योंकि वही हम दोनों में वाहिद कॉमन चीज है। देखो, कुछ तो है, कुछ तो है। तुम कुछ छुपा रहे हो। ये नाराजगी नॉर्मल नहीं है। तुम्हें मुझ पे नहीं, खुद पे गुस्सा है। क्या बोल रही हो तुम? तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बातें करने की? चली जाओ यहां से। गलती हुई कि मैंने तुमसे अच्छे तरीके से बात की। तुम इस लायक ही नहीं हो।
हालू, तुम ठीक हो क्या? सिविला है। तुमने तो डरा ही दिया था। डॉक्टर ने कहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं। सांस मुश्किल से आ रहा है। आराम से, ज्यादा मत हिलो। तुम्हें याद है एक्सीडेंट कैसे हुआ था? नहीं मेरे भाई। तुम्हारी गाड़ी रोड से उतरकर दरख्त से टकरा गई थी। गणेश कहाँ है? गणेश नहीं आई। नहीं आई वो क्या? तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ हालूक? सिविलाई, हालू को ज्यादा मत थकाओ। क्या ये सब सच है या वही थ्योरीज है जो हमने बनाई थी? ऐसा लगता है जैसे तुम मुझ पर यकीन करते हो। तुम पे यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब सच है, कोई थ्योरी नहीं है। तो फिर तुमने ये क्यों किया? मैं जाना चाहता था पर उन्होंने जाने नहीं दिया। मगर मैं जाना चाहता था। ठीक है, चलो फिर ये बच जाने वालों के नाम। बच जाने वालों के नाम। कल मेरी सालगिरह है। ओह, हैप्पी बर्थडे। मेरी बहन ने मुझसे वादा किया था कि जब हम 18 साल के हो जाएंगे तो हम दोनों पूरी दुनिया घूमने जाएंगे। लेकिन अपना वादा पूरा न कर सके। पता नहीं कहाँ गए थे। काश वो जिंदा होती तो शायद वो अपना वादा पूरा कर पाती। अच्छा, क्या ये जानने के लिए कि वो जिंदा है तुम उससे कभी ना मिलने पर मान लोगे? हाँ। मुझे माफ कर दो सवाश। अम्मी आ गई हैं। लड़कियों, अम्मी, हालू कैसा है अब? वो ठीक है मम्मी, परेशान ना हो। मुझे सच सच बताओ। वो ठीक है मम्मी, अभी थोड़ी देर में आप उनसे मिल सकेंगी। हालू, तुम ठीक हो ना? हालूक, गणेश, मेरा ख्याल है अब हम इन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं और थोड़ा वक्त देते हैं। चलें?
परेशानी की कोई बात नहीं, अब ठीक है। सिविल आए। फिर मिलते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सिविल आए, प्लीज। ने तो मुझे डरा ही दिया था। ये सब कैसे हुआ? परेशानी की कोई बात नहीं। परेशानी की बात है हालूक। हम बहुत डर गए थे अंकल हालूक। क्या बहुत दर्द हो रहा है आपको? नहीं, आज तो नाज़ले ने भी मेरा हाल पूछ लिया। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं बिल्कुल। बाकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता अब तो। बस अब खामोश हो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। ठीक है, पर तुम मेरे पास बैठ जाओ। आओ इधर। क्या मैं मर्द की बर्थडे के लिए पहन लूं ये? दीदम, अली के बाबा हॉस्पिटल में हैं। क्या हुआ उन्हें? वो अब ठीक हैं, फिक्र मत करो, इसीलिए वो कॉल नहीं कर सका। क्या हमें जाना चाहिए उधर? ओहो नहीं, मेरा मतलब वो किसी से मिलना नहीं चाह रहा। फिर नहीं जाना चाहिए मुझे, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। क्या? वो लड़की है ना सेलिन, वो जब भी उसे देखता है उसकी राल टपकने लगती है। आखिर कुछ तो है उन दोनों के दरमियान। नागिन है वो, उसने मुझे और अली को भी अलग कर दिया था। लेकिन फिक्र मत करो, अब वो कुछ ऐसा कर बैठी है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अगर वो ऐसा चाहता है कि मैं वैसी बन जाऊं जैसे लोग चाहते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। ओहो दीदम, तुम ऐसी क्यों हो? थोड़ी बहादुर बनो। तुम हर बात आसानी से क्यों मान लेती हो? हाँ तो क्या करूं मैं? हम मेरी जान, हम क्या नहीं कर सकते। कल की पार्टी में हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो घर से ना निकल सके। बस देखती जाओ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? एक प्लान है, सुबह से इसके बारे में सोच रही हूँ। इस तरह जानबूझकर मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो पटाखा हमेशा तुम्हारे और अली के आसपास होगा। चलो लड़कियों, तुम सब अब घर जाओ। यहाँ पे तुम्हारे करने का कोई काम नहीं रह गया। इंजी ने भी साथ जाना है, अच्छा ये लोग साथ चले जाएं। ठीक है, हम नीचे इंतजार कर रहे हैं। चलो अब। ओके मम्मी। तुम्हें रुकना है यहाँ? हाँ, उन्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, फिर मुझे भी रुकना चाहिए। जरूरी नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। मुझे नहीं जाना है अहमद। ठीक है, फिर ना जाओ। मैं जा रही हूँ। अहमद, तुम आओगे? ओके। अगर तुम आज रात हालूक के साथ नहीं ठहरोगी तो मैं ठहर जाती हूँ। सिविला, मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती है। अगर तुम्हारा विजिट खत्म हो गया हो तो तुम जा सकती हो। खास तौर पर तुमने जो थोड़ी देर पहले बात की, मैं उससे सहमत नहीं। ओह रियली? क्या तुम थोड़ी देर पहले इज़मीर वापस जाने का नहीं सोच रही थी? और हालूक ने जो किया, क्या वाकई उसका कोई रीजन नहीं था? क्या मतलब है तुम्हारा? सिविल आए, वो बिल्कुल ठीक है और अकेला नहीं। तुम्हारी मुलाकात खत्म हो चुकी है, अब चले?
तुम्हारा मसला क्या है? मोहब्बत से दूरी, चाहत से उलझन। उधर तो सब नाराज लग रहे थे एक दूसरे से, काश हम ना चाहते। आई एग्री। मैं भी। चले मॉम? अली बेटा, तुम अपने डैड से क्यों नहीं पूछते? मैंने कुछ गलत किया क्या? अली प्लीज अपने डैड से मिलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता। तुम्हारे डैड पछता रहे हैं बेटा, तुम्हें उन्हें एक चांस और देना चाहिए। चलो प्लीज। आप क्या कह रही हैं मॉम? पहले आप मुझे लाई और अब आप मेरी उनसे सुलह करवाना चाहती हैं ताकि वो आपकी तरफ लौट आए। आज आपको पता चला कि मुझे उन्हें एक और मौका देना चाहिए मॉम। जाने दे मॉम इस सब को। अली ज़बान संभाल के बात करो, तुम अभी उनके पास जाकर उन्हें गेट वेल सून कहोगे। कैसी बातें कर रही हैं आप मॉम? आपकी कोई इज्जत नहीं है यहां पर। क्या आपको वाकई लगता है कि वो शख्स परवाह भी करता है आपकी? हालू, पर तुम लोग मेरे एक्स हस्बैंड और तुम्हारे बाप हैं। किस शौहर और बाप की बात कर रही हैं आप? वो आपको नहीं चाहता, उसे आपकी जरूरत नहीं है। वो पहले भी आपको छोड़कर जा चुका है और जाने से पहले उसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अली चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारी माँ हूं। मेरे सामने धीमी आवाज में बात करो। तो फिर माओ की तरह बर्ताव भी करें, किसी टीनेजर की तरह नहीं। आप इस बात को समझ लें कि उसे आपकी परवाह नहीं, मेरी भी नहीं। आप पागल हैं क्या मॉम? उसे जान छुड़ाएं और खुश रहें, लेकिन नहीं करेंगी आप ऐसा। आपको तो खुश रहना ही नहीं है। आपको तकलीफ में रहना पसंद है मॉम। आप हमेशा तकलीफ में रहना चाहती हैं, हमेशा तकलीफ में रहना चाहती हैं आप। इनफ। इज्जत से बात करो मुझसे। पहले आप इज्जत की हकदार बने पहले। अली अब मेरे घर मत आना, मैं कुछ अरसा तुमसे मिलना नहीं चाहती। क्या बहुत दर्द हो रहा है? लेकिन मैं खुश हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? खुशी तो है जब मेरी बीवी मुझे अपने हाथों से सूप पिला रही है। अच्छा बस, ये खाओ। तुमने क्या फैसला किया? मैंने अभी नहीं सोचा, तुम ठीक हो जाओ फिर बात करेंगे। ठीक।
ये एक्सीडेंट कैसे हो गया हालूक? याद ही नहीं कुछ। शायद मेरा ध्यान कहीं और था। क्या उसकी वजह मैं थी?